काय सबूत आहे? सरपंचाकडे काय सबूत आहे की विरोधी पक्षांनी पैसे जास्त दिला? मैं नरेश बोपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम हैं गोंदिया जिले के गोंदिया तहसील के बनातर में। और दर्शकों, पिछले दिनों में मीडिया में एक खबर जो है यहाँ की आपने देखा होगा कि यहाँ के जो सरपंच है, इन्होंने यहाँ के उप सरपंच और सदस्यों के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने के कारण ये था कि यहाँ के जो सरपंच है, इनके ऊपर में अविश्वास लाया गया और अविश्वास लाने के बाद में अविश्वास पारित भी हुआ और सरपंच पदमुक्त भी हुए और सरपंच का जो पदभार है उप सरपंच को मिल गया। और ऐसे में गंभीर आरोप लगाए थे, पैसे की लेन देन के मामले सामने आए थे। तो ऐसे में अभी हमारे साथ में बनातर ग्राम के जो उप सरपंच है, जिनके ऊपर आरोप लगा और जिन सदस्य के ऊपर आरोप लगा था कि पैसे लिए वो, और यहाँ पे 1.5-2 महीना पहले ग्राम सभा ली गई थी। उस ग्राम सभा के जो है अध्यक्ष उस समय जो थे वो भी हमारे साथ में है। तो ऐसे में जो आरोप उप सरपंच और सदस्य के ऊपर लगाए गए कि पैसे लिए गए, पैसे वापस किए गए, मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की गई, बहुत सारे नाना प्रकार के जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर यहाँ के उप सरपंच सदस्य और उस दिन की जो ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा में क्या प्रकरण हुआ था, आइए जानते हैं ग्राम सभा के अध्यक्ष और सदस्य से, उप सरपंच से पूरी कहानी। माझे नाव नितेश योगराज रामटेके, मी जगनटोला येथील निवासी आहे। मी माझी पत्नी ग्रामपंचायत सदस्य आहे। ह्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे माननीय उपसरपंच फागुलालजी नागपासे यांची कोणतीही चूक नव्हती। आमची एक समस्या होती जाण्या येण्याच्या रस्त्याची। त्या रस्त्यासाठी आम्ही 12 डिसेंबर 2022 पासून त्या संघर्ष केला। आम्ही त्या संघर्षामध्ये सरपंचाकडे कमीत कमी 20 ते 25 वेळा गेला। नंतर माननीय तहसीलदार साहेब पालांदुरकर साहेब यांनी त्या घरावर घर बांधण्यासाठी जाण्या येण्याचा मार्ग होता, त्या ठिकाणी तो घर बांधत होता, तिथं इष्टे लावला होता की हा कोणत्याही प्रकारे या घरावर स्लॅब होऊ नये। पण माननीय भूतपूर्व सरपंच यांनी त्या घराला परवानगी दिली की बाबा तुझ्या जागेवरच तू घर बांधून राहिला, तू तिथं स्लॅब सोडू शकतेस। त्या गोष्टीवर मान्यता घेऊन माननीय नायब तहसीलदार साहेब पालांदुरकर साहेब यांनी त्याला स्लॅब सोडण्याची परवानगी दिली। आम्ही जेव्हा त्याच्याकडे गेलो सरपंचाकडे की हा जो प्रकरण झाला आहे, तुमची परवानगीचा आदेश आमच्याकडे आहे, कारण की त्या प्रदीप दिवार ह्या व्यक्तीनं आमच्या 4 लोकांवर गजेंद्र खरे, नितेश रामटेके, राजेश मात्रे आणि शुभम गुप्ता या 4 लोकांवर आरोप लावला होता की यांनी माझ्या घरावर रोक केलेली आहे। त्यांनी कोर्टात आमचा केस सोडला। मी 26/6/2023 जेव्हा त्याच्याकडे गेलो सरपंचाकडे, भूतपूर्व सरपंचाकडे, तो म्हणू लागला की बाबा मी सरपंच ह्या ग्रामपंचायतच्या, तुला काही समजे नाही, मी जो म्हणतो तो सत्य आहे, तुम्हाला ज्या कोर्टात जायचं आहे त्या कोर्टात जा, पण मी तुमच्याकडे काही येऊ नाही। आम्ही त्याला विचारलं तुला क प्रत नाही मिळाली आणि तू कसा दिलास? तो डायरेक्ट ह्या शब्दात बोलू लागला। त्याचे जो वागणे होते उद्धट स्वभावाचे होते। त्याच्यानंतर 26/1/2024 ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसभा होती। त्या ग्रामसभेच्या वेळ 2 वाजेच्या नंतरच्या ठेवण्यासाठी उपसरपंचांनी जेव्हा सांगितले तेव्हा सरपंच यांनी 11 वाजेच्या ठेवले, कारण की 26 जानेवारीच्या दिवशी प्रत्येक शाळेमध्ये कार्यक्रम असतात। जगनटोल्यावरून कमीत कमी 200 लोक आले आणि ते ग्रामसभा वेळेच्या अभावी रद्द करण्यात आली। तीच ग्रामसभा ग्रामपंचायत वार्ड नंबर 1 जगनटोला इथं 5/2/2024 ठेवण्यात आली। त्या ग्रामसभेमध्ये कमीत कमी 200 ते 250 लोक उपस्थित होते आणि त्या सर्व लोकांच्या पुढे एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला। आमच्या गावच्या लोकांचं म्हणणं होतं की पूर्ण ग्रामपंचायतीनं ह्या घरामध्ये पैसे घेतलेले आहेत। आमच्या गावचे लोक खूप आक्रोशित झाले। त्याच्या आधी 4 दिवस आधी सभाही झाली होती की बाबा ह्या रस्त्यासाठी का करून आपण ग्रामसभेत सांगून, पण त्या सभेमध्येही माननीय भूतपूर्व सरपंच उपस्थित नव्हते। फागुलालजी नागपासे उपसरपंच या सभेत आले। त्यांनी सर्वांच्या गोष्टी ऐकून निर्णय घेतला की बाबा आपण पुढची जो सभा राहील आपली त्या सभेमध्ये याचा प्रस्ताव मांडून पूर्ण गावकरी लोकांना म्हणला की ह्या सरपंचावर FIR दर्ज करा। त्या ठरावामध्ये त्या सभेचे अध्यक्ष म्हणून राजेशजी माने होते। त्या सभेमध्ये त्यांच्यावर FIR म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि ह्या मेंबर आहे ना ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे विश्वास ठेवला नाही, म्हणून त्याला अविश्वास काढण्यात आला। या गोष्टीचा एक असा असते की कोणीही व्यक्ती कोणत्या प्रवर्गातून निवडून आलेला आहे
ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये ती बाई सर्वसाधारण जागेतून निवडून आली, तरी तिची जात जी आहे अनुसूचित जातीची आहे, ह्या प्रवर्गात मोडते. सरपंचाचा चुनाव वेगळा आणि ग्रामपंचायत सदस्याचा चुनाव वेगळा. ग्रामपंचायतचा सरपंच हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे, म्हणून त्या बाईला तो पद मिळू शकतो. ह्या गोष्टीसाठी माझं एक म्हणणं आहे की त्यांनी ज्या लोकांना पैसे दिला, ते जे पैसे दिला त्यांनी ते गुन्हेगार नव्हते, तर मग त्यांनी पैसे कशासाठी दिला? सर्वात आधी त्यांना चांगले काम केला, 3 वर्ष चांगला पद निभवला, तर मग त्यांना पैसे कोणत्या कामाचे द्यावायचे? ते ग्रामपंचायत सदस्य होते, त्यांच्या रेजिममध्ये होते आणि प्रत्येक वेळेस माझी पत्नीही त्या ग्रामपंचायत सदस्य आहे. त्यांचं एकच म्हणणं आहे की बाबा तुम्ही विरोधी पक्ष, तुम्ही विरोधी. ह्या गोष्टीवरून होऊ शकते त्यांचा वाद निर्माण झाला असेल आणि त्यासाठी त्यांनी पैसे दिले असतील, पण मला असं वाटत नाही की त्यांनी पैसे दिले असतील. आणि दुसरी गोष्ट राहिली माधुरीताई रामटेके आणि जो सांगून राहिले ते की 3 लाख रुपये दिले. माझं म्हणणं असं आहे की आम्ही सामान्य परिवारातले लोक, आणि हा काही आमच्या भविष्याचा प्रश्न नाही की पूर्ण भविष्यभर आम्हाला नोकरी लागणार आहे तर आम्ही 3 लाख रुपये देणार आहोत. आम्ही रोज कमवणारे लोक का 3 लाख रुपये देणार आहोत? जिथे महिला अनुसूचित जातीतली आहे आणि तो नियमात बसते तर ते सरपंच बनू शकते. कधी तो नियमात नाही बसे तर ते नाही बनत. परिचय? मेरा नाम राजेश जग्गूजी मात्रे, ग्राम जगनटोला, वार्ड नंबर 1 से मैं सदस्य हूँ. मेरा इस विषय में कहने का यह है कि हमारे वार्ड नंबर 1 में ग्राम सभा लगी थी तारीख 5/2/2023 को 24 को, और उसमें वहाँ पर 250 से 300 लोग उपस्थित थे ग्राम सभा में. और वहाँ पर ये हमारे 2-3 काम थे, उसमें उसने बिना पंचायत में जानकारी दिए उनको जो लेखी दिए, कागज़ दिए, उनने लेके प्रमाण पत्र दिए कि तुम्हारा वाजब है. और ये अनलीगल था. जब वहाँ पर आए तो पटवारी तलाटी साहब भी आए थे और उन्होंने पूरा नकाशा दिखाए सभी लोगों के सामने कि भाई ये यहाँ से रास्ता है, रोड रास्ता है और इसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता. लेकिन फिर भी इसने बोले पूरा कागज पत्र मैंने देख लिया हूँ. तो ये कागज पत्र देख सकता है कि पटवारी देखेगा कागज पत्र? देखा महसूल विभाग का जो ये सरपंच उसका ये करेगा कि तलाटी उसका नियोजन करेगा कि कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं है. और रही सवाल ये पैसे लेन देन की, तो पैसे किसी को लिया नहीं. मैं हूँ बनाथर से सुनैना संतोष सिंह कछवा, 3 नंबर वार्ड से जीत के आई हूँ. वो अविश्वास हमने इसलिए लाए कि सरपंच हमारी कुछ बातें सुनते नहीं थे. जो भी बात बोलो, हम कोई काम के बारे में बोलेंगे तो वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते थे कोई भी काम के लिए. और हमारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगाए कि उन सरपंच ने हमको पैसे दिए हैं. तो वो सरपंच ने हमको पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने दिए लेकिन हमने रखे नहीं. वो उन्होंने पूरा हम पर गलत आरोप लगाए हैं कि वो हमारा सुनते नहीं थे. पंचायत में हम बोलते थे कि हमारे को ये काम करना है, वो काम करना है, तो तुम मेंबर की सुनो क्या करके. मैं इस गांव का सरपंच हूँ. मेरा नाम माधुरी नीतेश रामटेके, बनाथर, वार्ड नंबर 1 की मैं सदस्य हूँ. कहने का मतलब है कि माधुरीताई रामटेके ने बाकी सदस्य को 3 लाख रुपए दिए हैं. ये सरासरी झूठ है, क्योंकि हम काश्तकार लोग हैं. हमारा कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है, ना हमको नौकरी है. हम 3 लाख रुपए मात्र 2 साल के लिए क्यों दें? इसमें हमारा कौन सा फ्यूचर है? अगर हम 3 लाख में हमको फ्यूचर बनाना है तो हम कोई बिजनेस कर लेते ना, न कि 3 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते. ये सरासरी इनका इल्ज़ाम है. हम सबसे पहले तो मैं SC कास्ट की हूँ, अनुसूचित जाति की. और जब वे सरपंच हुए अनुसूचित जाति में, सबसे पहले तो वो 3 साल पहले से अभी तक के सरपंच रहे. और
उस सदस्यों में मैं अनुसूचित जाति की हूँ, इसमें उन पर अविश्वास आया, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ये अनुसूचित जाति की महिला है तो ये सरपंच बन सकती है। कहीं आप कोशिश कर रहे थे सरपंच बनने की? क्या आपकी इच्छा है? क्या आपको लगता है कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ तो मैं सरपंच बनूंगी? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर शासन को मान्य होगा कि ये बाई अनुसूचित जाति की है और वो सरपंच तो हट चुका है, अगर शासन को ऐसा मान्य होगा कि ये बाई सरपंच एससी जाति की है तो ये सरपंच बन सकती है तो मैं तैयार हूँ। यदि शासन को मान्य नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा नाम गजेंद्र खरे, वार्ड नंबर 1 का मेंबर। अब उनको अपन ने सरपंच पद से निकाल दिए मान के चलो, तो वो तो ऐसा है कि इधर उधर हाथ पैर और आरोप तो लगाएगा। आपने पैसे लिए ऐसा भी उनका बोलना था, वापस किए ऐसा भी बोलना था। क्यों पैसे लिए थे, क्यों वापस किए? क्या माधुरी ताई से आपने उनसे ज्यादा पैसे लिए? हाँ, मेरे को आकर के सरपंच बोल रहे कि इसने पैसे लिया या कुछ मेरे तरफ से चाय पानी पिया, ऐसा उसका झूठा आरोप लगा रहा है सरपंच। और एक तरफ देखा जाए तो सरपंच का कहना आ रहा है कि सरपंच का पूरा रचा हुआ षड्यंत्र है। नहीं, वो आरोप लगा रहा है, वो अपने सीट बचाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहा है। मैं बनातर रैतूर सागनबाई बिसेन हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य 3 नंबर वार्ड का। आपके गांव के जो भूतपूर्व सरपंच है जिनके विरुद्ध में आपने 1 महीना पहले अविश्वास पारित किए हो, उन्होंने आपके ऊपर मीडिया के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमको पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिए सरपंच, सब झूठ बोल रहा है। फागूलाल नागपा से ग्राम पंचायत बनातर उप सरपंच, और सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। जैसे कि हमारे जो नागदेवी जी सरपंच साहब जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से गंभीर आरोप जो मेरे ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी वाणी से, जिस प्रकार से फागू नागपा से इस शब्दों का जिस प्रकार उन्होंने एक शब्दों का प्रयोग किया, मैं नहीं चाहता, हमारे वो बड़े बुजुर्ग हैं और उन्होंने जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये सब सारे घटनाएं मैं उनके साथ में कर सकता हूँ। वो हमारे आदरणीय पहले से ही बड़े बुजुर्ग थे, एक सरपंच थे और एक शिक्षक भी थे, और अपन ने कहीं ना कहीं राजकारण के विषय में हमने कहीं ना कहीं उनसे सीखने की प्रयत्न भी किया है। लेकिन जो आदरणीय सरपंच साहब ने जो हमारे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने कुछ महिला सदस्य को पैसे दिया, इस प्रकार का जो प्रकल्प है, अभी सभी अपने अपने यहाँ पे जो विचार रखे, और इसमें हमें एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि उप सरपंच ने किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बतला दूँ कि हमारी जो ग्राम सभा थी, जिस ग्राम सभा में, ग्राम सभा के पहले हमारे जो ग्राम जगनटोला वार्ड नंबर 1 में जो आता है, और उस ग्राम सभा के पहले ग्रामवासी ने 2 मीटिंग ग्राम जगनटोला में किया था, और उस गांव वाले ने जो सामूहिक सभा के माध्यम से ये जो रोड रास्ते के जो बहुत बड़ा विषय था कि एक गांव जगनटोला और बनातर को जोड़ने की जो रास्ता थी, और उस रास्ता के माध्यम से जो उस गाँव वाले का उस रास्ते पे जिस मकान धारक ने जो वहाँ पर मकान बनाया, और गाँव वाले का ऐसा पूर्ण रूप से आक्षेप था कि ये जगह हमको आने जाने के लिए होना चाहिए। इस विषय में माननीय रामटेके जी ने भी हमें यहाँ पर बोले कि भाई ये सभा में हमने उनको बुलाया पर वो आए नहीं। शायद मैं पहली सभा में तो शायद पहले दिन की मीटिंग में माननीय सरपंच साहब नहीं थे इस गाँव में, लेकिन दूसरे मीटिंग में वो आ चुके थे, और उसके बावजूद भी अगर वो मीटिंग में क्यों नहीं आए, इसका विषय मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, वो बड़े बुजुर्ग है। और दूसरी चीज़, हमने जो हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम जगनटोला के सभी वहाँ के नागरिकगण सभी लोग आए, तयकूब सभा के पहले की सभा जो होती है उसमें आए, और उनने मांग की कि हमको इस बार की जो ग्राम सभा है ये हमारे ग्राम जगनटोला में होना चाहिए। और वो जगनटोला में हमने उनके मांगने के अनुसार हम ग्राम सभा वहाँ पे जगनटोला चौक के ऊपर लिए, और जिसमें पूर्ण रूप से सरपंच के ऊपर जब गाँव वाले ने जब वार्ता जब हुई तो उसमें पता चला, हमको सभी मेंबर को ये बात पता चला कि ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने
जो एनओसी मकान धारक को दिया है और उसके बाद में बांधकाम पूर्ण हुआ, ऐसे तहसीलदार के माध्यम से हमारे रामटेके जी मैडम जो वहाँ पे मेंबर है, इन्होंने वहाँ पे जाके पता किए होंगे। जब हमको पता चला पूरे मेंबर लोगों को कि इन्होंने बांधकाम की एनओसी देने के बाद वो बांधकाम पूर्ण हुआ है और आज वहाँ के रास्ता का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। इसी कारण हमारे सभी जो मेंबरों ने जो अपनी अपनी वाणी से यहाँ पर जो बतला है, बिल्कुल रूप से जब से ही हमको ऐसा लगा कि सरपंच साहब हमारी नहीं सुन रहे, कहीं ना कहीं बिना बोले एनओसी दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी कोई बातों का जब अपन विचार करते थे तो वो एकदम चिढ़ जाते थे हमारे ऊपर कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, क्या मैं क्या ये नहीं कर सकता, क्या मेरे ऊपर कार्रवाई होंगी, इस प्रकार की बातों बोल के हमारे ग्राम सदस्य को वो दबाने काम करते थे। और मुझे थोड़ी बहुत जानकारी रहती थी सारी चीज़ों का, तो मैं बोलने जाता था तो मुझे बोलते थे कि तू मेरे ऊपर दबाव बनाता है। इस प्रकार कोई भी घटना अपने ग्राम पंचायत में नहीं हुई है। जो माननीय हमारे जो सरपंच साहब जिनके ऊपर 20 तारीख को अविश्वास पारित हुआ और उन्होंने इस प्रकार से जो गंभीर आरोप हमारे बीच में जो रखा है, मैं समझता हूँ ये आरोप अब उन्होंने किस विषय से रखा, क्या रखा, उनकी सोच क्या थी। ये आरोप अगर लगाने के पहले भी हमको बोल सकते थे, लेकिन अविश्वास आने के बाद वो सारे आरोप हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य मेरे ऊपर लगाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैंने पहले ही बोला कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग है और अपन इस प्रकार की बातें या वार्तालाप अपन नहीं कर सकते। हमने पहले भी उनको एक मान सम्मान से आदर से अपन ने प्रयत्न किया, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता था। कई बार मुझे भी बोलता था कि मैं उप सरपंच को भी नहीं पहचानता, मैं तेरी नहीं सुनता, मैं अपने हिसाब से ग्राम पंचायत चलूंगा। इस प्रकार का वार्तालाप कई बार हमारे बीच में हुआ है, लेकिन अपन ने कभी भी इसको पब्लिसिटी नहीं किया। लेकिन आज सरपंच साहब ने जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस प्रकार का जो मेरे ऊपर आरोप लगा, ये कहीं ना कहीं ये सब गलत है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ में बोलता हूँ। कि जितने भी सदस्य ने अपने वाणी से आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे दबाव में कोई ग्राम पंचायत सदस्य ने अपना मत बदला होगा। और मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा जब हुई थी जगनटोला में और वहां के पब्लिक ने जिस प्रकार से हमारे पूरे सदस्य के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ की ग्राम पंचायत बिक चुकी है, यहाँ के सदस्य बिक चुके हैं, कितने में बिके, इस प्रकार का वहाँ पे पब्लिक जो ग्राम सभा थी उसमें इस प्रकार की वाणी भी गूंजी थी। और जब से हमारे सभी सदस्यों का मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका था, क्योंकि माननीय सरपंच साहब ने जो एनओसी दिया, उस एनओसी के माध्यम से ये सभी ग्राम पंचायत सदस्यों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान हुआ। और ये अपमान और आगे ना बढ़े, इसके लिए कहीं ना कहीं सभी सदस्यों ने अपना उचित निर्णय लिया। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि सरपंच का होते उप सरपंच ने अपनी अध्यक्षता में कार्यक्रम लिया। बिल्कुल रूप से गलत है। शायद सरपंच साहब को ये चीज़ की मालूम नहीं है। उस महिला जो समिति महिला हल्दी कुमकुम का जो कार्यक्रम था, ये ग्राम पंचायत सदस्य के नेतृत्व में हम हर साल करते हैं। और उस महिला सभा का जो कार्यक्रम था, हल्दी कुमकुम का जो कार्यक्रम था, उसके अध्यक्ष सुनैना ताई कछुआ ग्राम पंचायत सदस्य यह थी। शायद हमारे माननीय हमारे बड़े बुजुर्ग सरपंच साहब को इस चीज़ की जानकारी नहीं होंगी। और उन्होंने जितने प्रकार से भी जो आरोप लगाया, पूर्ण रूप से मेरे विश्वास से मन से एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत सदस्य और हम पूर्ण रूप से इस गांव के विकास के लिए अपन ने एक उचित निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम इस गांव का अच्छे से अच्छा विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प के साथ में अपने 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मैं राजेश माने, माजी सरपंच बनाथर। मैं ग्राम का एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ और मुझे तैकूब आम सभा जो जगनटोला में लिया गया था, उसमें मुझे अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया था। और उस आम सभा में गाँव करी जितने बैठे थे 250-300, उन्होंने पूरी पंचायत पे एक अविश्वास जैसे अपने बातें रखा था कि तुम लोगों ने पूरी पंचायत को बेच के खा गए हो। और जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट वहाँ के जो सदस्य लोग हैं उन पे पड़ा। जनता भड़कने बाद में जहाँ के जो मेंबर लोग हैं उन पे भी उन्होंने पैसे खाने का आरोप लगाया कि भाई तुम पैसे लेके सब काम करते हो गाँव के बोले। तो वहाँ पे मेंबरों ने बोला कि भाई हमारा इसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, ये सब काम सरपंच ने किया है। और उसी आमसभा में सरपंच पे अविश्वास पूरी जनता ने लाई और यहाँ तक कि उस पर फौजदारी का भी ठहराव लिया गया था। इसको 420 के अंतर्गत अभी के अभी इस पर कार्रवाई किया जाए, ये जनता ने ठहराव लिखा था। लेकिन मैं आम सभा का अध्यक्ष रहने के माध्यम से मैंने बोला
कि ये एकाएक ऐसा कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम बाय प्रोसीजर कानून का अपने जो पंचायत के माध्यम से जो अविश्वास के जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर के माध्यम से कार्रवाई करो। आप एक किसी पे फौजदारी या पुलिस कार्रवाई ना करते हुए ऐसा प्रस्ताव में लिखवाया भी था। और ये जो हमने ग्राम सभा लिए थे तहकीब सभा, उस तहकीब सभा में ये ठहराव लिखा हुआ भी है। उस समय काफी लोगों की उपस्थिति थी ऐसा आप बता रहे हो, तो उस समय फिर सरपंच ने ये बात को माना क्या कि मेरे से गलती हुई थी ऐसा कुछ? हाँ माना, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा ना, माना है वो बात को, मैंने गलती किया हूँ, बोले गलती होती है, बोले बात ये गलती मानने के बाद में वो सरपंच के पद पर रहने की इच्छा क्यों जता रहे थे? अभी कैसा है, एक बार जो पंचायत में आने के बाद जो सरपंच बनता है उसको ऐसा लगता है कि मैं 5 साल बराबर चला हूँ। और कैसा है, गलत काम की वजह से कभी कभी आदमी ये कुछ चलते चलते उनसे भी पंचायत से दूर होना पड़ता है। ऐसे ही हमारे गांव में हुआ। मी इंद्रराज भालाधरे, राहणार बनाथर, तंटामुक्ती अध्यक्ष। पैसे घेणे आणि पैसे देणे हे दोन्ही हा सर्वप्रथम गुन्हा आहे। आणि पैसे कोण देते? जो गुन्हेगार असते तो पैसे देते। पण हिंदू धर्माच्या आणि तो हिंदू धर्माचा असून तो त्या माणसांना सरपंचांना कसा विरोध करेल जाण्याकरिता? जरी तो बौद्ध धर्माचा असता आणि विरोध केला असता तर मान्य असता। डिमांड 30,000 20,000ची डिमांड केली कोणी आणि कोणाकडे? सरपंचांनी स्वतः आपल्या मेंबरांना पैसे दिले आणि मग परतही घेतले। का म्हणून परत घेतले? का म्हणून परत घेतले? त्यांच्यावर विश्वास आला आणि मेंबरांना त्यांच्यावर विश्वास नाही, कारण की ते ग्रामसभेमध्ये त्यांच्यावर तो आरोप सिद्ध झाला, 3 आरोप सिद्ध झाले त्यांच्यावर, म्हणून त्या अविश्वास घेण्यात आला। जे उपसरपंचावर जे महिलांच्या हळदी कुंकूचा कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये सुनैना ताई कछवा हे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते आणि त्या ठिकाणी 500-600 महिला जमा झाल्या। म्हणून आपण त्या ठिकाणी बसलो नाही आणि महिलांकडे गेलो नाही, आपण ग्रामपंचायतमध्ये बसला होता। असा कोणताही वादविवाद झाला नाही सरपंच आणि उपसरपंचाच्या मध्यामध्ये। कोणतीही वाईट शब्द बोलण्यात आले नाही। तर अविश्वासची गोष्ट कुठून आली, काय झालं? अविश्वास म्हणजे अविश्वास ते मेंबरांचा प्रश्न आहे, तो जनतेचा प्रश्न नाही। जनता मेंबर चुनते आणि मेंबर सरपंच चुनते। म्हणजे एका वाक्यात आपलं असं म्हणणं आहे की ते प्रकरण झाले त्याच्यामध्ये उपसरपंचाचे काही हस्तक्षेप नाही, काही नाही, अविश्वास आणलेला आहे। सरळ 6 अविश्वास आणण्याकरिता 6 होते आणि 6 एक पक्षात झाले। 7वां उपसरपंच यदि अपोजिट में जाता तो तेजा ही पदभार जाता। तो देखा दर्शकों, यहाँ के जो उपसरपंच है, सदस्य है, टंटा मुक्ति अध्यक्ष है और उस ग्राम सभा में जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कहा। दर्शकों, आपने देखा जैसे कि पिछली खबर में आपने देखे थे कि सरपंच ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन यहाँ के जो सदस्य हैं इन्होंने अब इनकार कर दिया कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं ये आरोप झूठे हैं और यहाँ के जो सरपंच है ये गांव के विकास के काम बराबर नहीं कर सकते, उनकी उम्र बहुत हो गई और इसी कारण के चलते हुए उन्हें जो है पदमुक्त किया गया और बहुत सारे कामों जो है वो जो है नाहरकत बिना पूछे ही अपने मनमर्जी से देते हैं और इसी के कारण ग्राम सभा में उनके विरुद्ध में जो है गांव का पूरा वातावरण हो गया और गांव का वातावरण होने के कारण जब गांव का वो दबाव सदस्य के ऊपर भी आया, उपसरपंच के ऊपर भी आया, तब नाइलाज से उन्होंने जो है सरपंच के ऊपर अविश्वास लाए और जब अविश्वास लाया गया तब जो बातें हैं सरपंच के माध्यम से आरोपों के सामने आई और इसका जो खंडन करते हुए आज सीधे सीधे उन्होंने सारे आरोपों का खंडन किया जैसे कि आपने देखा। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए, मिलेंगे अगली खबर में।